भगवान श्री राम को जब केकई की जिद और राजा दशरथ से 14 वर्षों के वनवास पर जाने का आदेश मिला तो वे तुरंत तैयार हो गए। शायद इसलिए कि वह त्रेता युग था। कलयुग होता तो शायद उनका कोई सलाहकार उन्हें तुरंत तैयार होने की जगह 2 दिन बाद तैयार होने की सलाह देता। हाँ, अयोध्या में ये प्रश्न अवश्य उठा कि केकई पुत्र भरत राजा बनेंगे तो वे किस तरह के राजा होंगे, कैसे राजपाट चलाएंगे, वे क्या वही सारे काम करेंगे जो श्री राम करने वाले थे। इन प्रश्नों के बीच भरत के मन में आया कि ऐसे प्रश्नों को शांत करने का तरीका ये है कि वे सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊं रख दें और अयोध्या में होने वाले सारे अनुमानों को विराम दें। चूंकि वह त्रेता युग था, इसलिए अयोध्या में भरत के इस दर्शन को सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। पर जैसा हमने कहा कि सहर्ष स्वीकार करने के पीछे त्रेता युग था। श्री राम जैसे ज्येष्ठ भ्राता थे, भरत जैसे श्रेष्ठ मानव थे, और जिस लकड़ी से वो खड़ाऊं बनी थी वो भी नैमिषारण्य के जंगल से लाई गई लकड़ी की थी। सवाल ये है कि यही काम क्या कलयुग में हो सकता है। सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल को राम डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना है कि जैसे अयोध्या का राजपाट श्री राम का था, वैसे ही दिल्ली का राजपाट केजरीवाल का है। वे ही सिंहासन पर बैठने योग्य हैं, वे नहीं बैठेंगे तो कोई नहीं बैठेगा। ऐसा कहकर भारद्वाज इन्हें ऋषि भारद्वाज से कंफ्यूज ना करें। किसी को भरत बनने से रोक रहे हैं या फिर केजरीवाल को श्रीराम घोषित करने तक ही सीमित है, ये शोध का विषय है जिस पर कोई जेएनयू वाला 8-10 वर्ष लगाकर पीएचडी की डिग्री ले सकता है। पर थोड़ा संशय इस बात पर रहेगा क्योंकि यहाँ केजरीवाल को श्रीराम बताया गया है और जेएनयू में श्रीराम से अधिक पॉपुलर अफ्रीकन स्टडीज है। खैर, सवाल यह है कि यदि केजरीवाल श्रीराम है तो उनका भरत कौन है। सिसोदिया क्या भरत हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि वे पिछले 10 वर्षों से खुद को महाराणा प्रताप बताते आए हैं। वैसे तो केजरीवाल भी खुद को भगत सिंह बताते आए हैं, पर वे ठहरे केजरीवाल। वे जब चाहे भगत सिंह बन सकते हैं और जब चाहे श्री राम। उनके लिए ये सहज है। शायद इसलिए भी क्योंकि कई वर्षों से विद्वान उनकी तुलना गिरगिट से करते रहे हैं। ऐसे में इनके लिए कुछ भी बन जाना उतना ही आसान है जितना गोलगप्पे खाना। फिर सवाल ये उठता है कि महाराणा प्रताप सिसोदिया यदि भरत नहीं बन सकते तो फिर कौन बन सकता है? सौरभ भारद्वाज या फिर आतिशी मार्लेना? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय सिंह भरत बन जाएंगे? संजय सिंह खुद को विश्वामित्र मानते रहे हैं और विश्वामित्र को सिंहासन से उतना लगाव नहीं था, इसलिए वे राजा से ऋषि बन गए थे। कुछ लोग उन्हें राजश्री भी कहते थे, पर उनमें से अधिकांश वो बुद्धिजीवी थे जिन्हें इंद्र ने विश्वामित्र को परेशान करने की सुपारी दे रखी थी। भारद्वाज भी ऋषि हैं, इसलिए केजरीवाल ने उन्हें भरत बनाने से लगभग मना कर दिया। बची आतिशी। कुछ लोग आतिशी को मार्लेना मानते हैं और कुछ लोग सिंह। अब पता नहीं भरत कौन बन रहा है, आतिशी मार्लेना या आतिशी सिंह। सिद्धांत कहते हैं कि आतिशी सिंह ही बन सकती हैं क्योंकि भरत क्षत्रिय थे। बुद्धिजीवी आशुतोष भरत को भरत सिंह कहते थे। वैसे भी आतिशी मार्लेना भरत कैसे बन सकती हैं? मार्लेना अर्थात मार्क्स और लेनिन। आतिशी सिंह की जगह आतिशी मार्लेना राज सिंहासन पर बैठेंगी तो मार्क्स और लेनिन अपनी कब्र में तब तक चैन से नहीं सो पाएंगे जब तक दिल्ली का चुनाव न हो जाए। पता नहीं राघव चड्ढा को कैसा लगा होगा। अरविंद केजरीवाल को भले ही श्रीराम बताया जा रहा हो, लेकिन श्रीराम नाम का पर्यायवाची तो राघव ही है और कहते हैं कि श्रीराम से बड़ा उनका नाम है। पर राघव को चाहे जैसा लग रहा हो, पर उन्हें अब अपनी आंखों से आतिशी सिंह को भरत बने देखना पड़ेगा। वही आंखें जिन्हें ठीक करवाने उन्हें लंदन जाना पड़ा था। अब प्रश्न ये है कि आतिशी वो खड़ाऊं उठाकर उस सिंहासन पर रख देंगी जो भरत को लोकतंत्र देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने रखा है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुनीता देवी पहले ही ये घोषणा कर चुकी हैं कि जो भी आंखें बंद करेगा वही कलयुग के राम को अपने आसपास पाएगा। शायद इसके चलते आतिशी अपनी आंखें बंद करना अफोर्ड न कर सके। वैसे भी उनकी आंखें साधारण नहीं दिखती। सबके ऊपर कलयुगी अपनी खड़ाऊं 14 वर्षों के लिए नहीं दे रहे, केवल 3 महीने के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद।